सकारात्मक नजरिया। एक बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। अक्सर स्कूल में वो पढ़ाई में कम और पेंटिंग में ज्यादा रुचि रखता था। जैसे ही ड्राइंग पीरियड आता, वह सबसे आगे बैठता और अपनी टीचर को सबसे अच्छी पेंटिंग बनाकर देता था। स्कूल में बाकी सब्जेक्ट्स में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था और यहाँ तक कि वह स्कूल के बाद भी बच्चों के साथ खेलने के बजाय कभी मिट्टी पर कुछ बनाता तो कभी दीवारों पर कुछ बनाता था। उसका बचपन अक्सर ऐसे ही गुजरा था। पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से उसके परिणाम कुछ खास अच्छे नहीं आते थे। उसकी माँ को चिंता रहती थी कि न जाने बड़ा होकर यह लड़का क्या बनेगा। उसके आस पड़ोस और उसके दोस्त अक्सर उसे टोकते रहते थे। एक दिन रवि गली के किनारे एक खाली दीवार पर पेंटिंग की कुछ तस्वीरें और आकृतियां बनाने में लगा हुआ था। उसको पेंटिंग का इतना ज्यादा शौक था कि जब वो पेंटिंग करता था तो अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान नहीं रखता था, बस अपनी पेंटिंग में मगन रहता था। जब वह दीवार पर मगन होकर पेंटिंग करने में लगा हुआ था, तब उसकी गली के एक व्यक्ति उसके करीब खड़े होकर उसे ध्यान से देखने लगे और बोले, रवि बेटा, तुम जो ये आकृतियां बनाते रहते हो, यदि तुम इतना वक्त मगन होकर पढ़ाई में लगाते तो तुम आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकते थे। तुमने बेवजह अपना सारा बचपन इस सब फालतू काम में लगा दिया। रवि को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता था। वह निराश हो जाता था। वह सोचता था कि मेरी कला की कोई भी प्रशंसा नहीं करता और सभी लोग मुझे टोकते रहते हैं। अब वह सबके तानों से छुटकारा पाना चाहता था, तो उसने तंग आकर अपनी पेंटिंग बंद कर दी और पढ़ाई में ध्यान लगाने लग गया और उसने पूरी जी जान से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके रिजल्ट में फर्क तो आया, मगर फिर भी वह पढ़ाई में इतना ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं बन सका। जैसे तैसे कर उसने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो रोजगार के अवसर के लिए उसने काम ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले वह एक बड़ी सी कंपनी में गया, लेकिन वहां पर उसकी शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल किए गए, किंतु वह फेल हो गया और वहां से उसे नौकरी नहीं मिल सकी। वह निराश होकर घर वापस लौट गया। उसकी माँ ने उसे निराश देखकर हौसला दिया और दोबारा प्रयास करने के लिए कहा। अगले दिन फिर वह एक दूसरी कंपनी में गया, मगर वहां भी उसकी नौकरी नहीं लग पाई। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, मगर उसे कोई खास नौकरी नहीं मिल पाई। एक दिन रवि के एक रिश्तेदार रवि के घर पर आए, जो कि काफी सालों से एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे और अच्छे मालदार व्यक्ति थे। रिश्ते में वो रवि के मामा जी लगते थे। उस दिन रवि की माँ ने अच्छा भोजन पकाया और रिश्ते के आदर और सम्मान के साथ उनकी खूब खातिरदारी की। रात के वक्त तीनों जब खाना खा रहे थे तो रवि के मामा ने रवि की माँ से कहा, अरे बहन, अब तो रवि काफी बड़ा हो गया है, तुम इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? मेरी नजर में रवि के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम अगर कहो तो मैं खुद लड़की वालों से बात करूं। रवि की माँ ने जवाब दिया, इसकी अभी तक कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लगी है, भला मैं इसकी शादी कैसे करवा सकती हूँ? मामा जी बोले, अरे बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं इसकी अच्छी सी नौकरी भी लगवा दूंगा और इसके लिए अच्छी लड़की भी ढूंढ दूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। रवि की माँ ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो आप बिल्कुल यह दोनों काम करवा दो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। मामा जी ने कहा, रवि, कल तुम मेरे ऑफिस में आना, वहाँ एक बहुत अच्छी पोस्ट खाली हुई है, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। एक बार तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए भी बात करूंगा। अगले दिन रवि मामा जी के ऑफिस पहुंच गया। वहाँ उसकी नौकरी भी लग गई और अच्छी सैलरी की भी बात तय हो गई। रवि बहुत खुश हुआ कि अब वह अपनी माँ को जाकर खुशखबरी देगा। वो घर गया और उसने माँ को खुशखबरी सुनाई। माँ ने खबर सुनी तो बहुत खुश हुई और सीधा मामा जी को फोन मिलाया और धन्यवाद दिया और साथ ही मामा जी को
अच्छी लड़की वालों से बात करने को भी कह दिया। कुछ दिन बाद मामा जी लड़की वालों को लेकर रवि के घर आए और रवि की माँ से और रवि से मिलवाया। लड़की बहुत सुलझे विचारों वाली, समझदार और घरेलू थी। रवि की माँ और रवि दोनों को लड़की पसंद आ गई। दोनों की बात पक्की हो गई और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। कुछ महीनों बाद ही रवि की माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ के देहांत के बाद रवि काफी उदास रहने लगा और उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके ऑफिस से काफी कंप्लेन आने लगी, मगर अब वो अपने काम में बिल्कुल दिल नहीं लगा पा रहा था। यह नौकरी मामा जी की सिफारिश पर मिल तो गई थी और माँ की ही खुशी के खातिर वो इस नौकरी को करने को तैयार भी हो गया था, मगर काफी महीनों की मेहनत के बाद भी वह अपना दिल उस काम में नहीं लगा पाया था। अब उसने ऑफिस आना जाना ही बंद कर दिया था। जब कुछ दिन बीत गए तो रवि की पत्नी ने रवि से ऑफिस जाने को कहा, तो रवि ने अपने दिल का सारा हाल अपनी पत्नी को बताया और यह भी बताया कि उसका मन तो पेंटिंग करने को कहता है। रवि ने कहा, मेरे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती है और वह है पेंटिंग्स। मैंने माँ और मामा जी के कहने पर नौकरी की तो थी, मगर उससे मेरा दिल नहीं लगता और इसी वजह से मैं वहाँ कोई काम सही से नहीं कर पाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रवि की पत्नी ने बहुत ध्यान से रवि की सारी बातें सुनी और रवि से कहा, यदि आपका मन पेंटिंग में ज्यादा लगता है तो आपको पेंटिंग ही करनी चाहिए, मगर पेंटिंग सिर्फ अपने दिल की खुशी के बजाय उससे एक अच्छा व्यवसाय बनाने के लिए करनी चाहिए, जिससे कि आपका काम में मन भी लगेगा और आपका काम ही हमारी आय का साधन भी बन जाएगा। रवि ने यह सुनकर जवाब दिया, मगर मेरी पेंटिंग्स क्या इतनी अच्छी होंगी कि लोग उन्हें खरीदेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, यदि हम मन से कोई काम करते हैं तो उसकी प्रशंसा जरूर होती है। रवि ने अपनी पत्नी का कहा मान लिया और मन लगाकर पेंटिंग्स बनाने में लग गया। अब वह बहुत खुश था और बहुत दिल लगाकर पेंटिंग्स बनाता जा रहा था। उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। एक दिन जब उसने अपनी काफी सारी पेंटिंग्स पूरी कर ली तो अपनी पत्नी को बुलाकर सारी पेंटिंग्स दिखाई। उसकी पत्नी ने सारी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की। जब उसकी पत्नी ने उसकी पेंटिंग्स की तारीफ की तो रवि बहुत खुश हुआ, मगर उसे लगा कि शायद कुछ पेंटिंग्स में कुछ कमियां भी हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी पेंटिंग्स में जो जो कमी नजर आ रही हो तुम मुझे वो बताओ। पहले तो पत्नी ने कमी निकालने से मना कर दिया, किंतु रवि के जोर देने पर उसने एक दो चीज बता दी कि शायद यहाँ कुछ कमी है। रवि को लगा कि हाँ, शायद यहाँ कुछ और बेहतर हो सकता था। तभी रवि के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि यदि मैं ये पेंटिंग्स अभी बेचने गया तो इनमें जो जो कमियां हैं उन कमियों की वजह से इन पेंटिंग्स के अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। तब उसने फैसला किया कि वह अभी इन पेंटिंग्स को नहीं बेचेगा। वह अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर इन पेंटिंग्स में जो जो कमियां हैं वह पूछेगा और फिर उन्हें सही करने के बाद ही बेचने जाएगा। अगले ही दिन रवि ने अपनी सारी पेंटिंग्स अपने घर के सेहन में खड़ी कर दी और सारी पेंटिंग्स के ऊपर एक पतली पारदर्शी पिन्नी लगाकर उनके साथ एक एक काला पेन रख दिया और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को घर पर बुलाया और कहा कि आप सभी से निवेदन है कि आप सब इन तस्वीरों में जो जो कमी आपको नजर आए आप उस जगह काले पेन से बिंदु का निशान बना दें। घर आए सभी लोगों ने सारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा और जिस जिस को जहां जहां जो कमियां नजर आई एक एक करके सभी ने हर एक तस्वीर पर काले पेन से बिंदु का निशान बना दिया। जब सभी लोग चले गए तब रवि और उसकी पत्नी ने तस्वीरों की तरफ देखा तो वो दोनों हैरान रह गए। सभी तस्वीरों पर बहुत सारे काले बिंदु बने हुए नजर आ रहे थे। यह देखकर रवि की मन में उदासी छा गई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि शायद मेरी तस्वीरों में बहुत सारी कमियां हैं और अब तो इनको कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे अपना यह पेंटिंग का शौक अब शायद खत्म करना होगा, वरना हम दोनों बेरोजगारी में डूबे चले जाएंगे। पत्नी ने अपने पति रवि की मायूसी देखी तो वह भी मायूस हो गई, मगर रवि की पत्नी बहुत समझदार स्त्री थी। उसने रवि की मायूसी देखकर उस मायूसी को दूर करने का एक उपाय सोचा। अगले दिन रवि की पत्नी ने उन सारी तस्वीरों को उसी तरह अपने घर के सेहन में लगा दी और फिर से सभी लोगों को बुलाया।
इस बार उसने लाल पेन रख दिया और इस बार सभी लोगों को रवि की पत्नी ने कहा कि आप सभी इन तस्वीरों पर वहां लाल बिंदु का निशान लगाएं जहां आपको उस तस्वीर में खूबी नजर आ रही हो। और सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उन पेंटिंग पर बहुत से लाल बिंदु लगाए, मगर रवि आज अपने कमरे में ही मायूसी से बैठा रहा और बाहर नहीं आया। जब सभी लोग चले गए तो रवि की पत्नी ने रवि को खिड़की से आवाज लगाई और कहा, बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। रवि बूझे कदमों से बाहर आया। रवि की पत्नी ने रवि को वो तस्वीरें देखने को कहा। जब रवि ने तस्वीरों की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। तस्वीरों पर काले बिंदु से कई गुना ज्यादा लाल बिंदु के निशान थे। सभी लोगों ने तस्वीरों में इतनी खूबी पर निशान लगाए, यह देखकर रवि बहुत खुश हुआ और अपनी तस्वीरों को बेचने के लिए गया। रवि के हाथों में कला का खजाना था। उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरें फटाफट बिक गई और उसने उन तस्वीरों से खूब पैसे कमाए। घर आकर रवि ने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरें फौरन बिक गई और सभी खरीदारों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तब रवि की पत्नी ने कहा, यह सब नजरिए की बात है। कल हमने इन तस्वीरों में कमी ढूंढने का काम दिया तो लोगों ने कमी ही निकाली और हमें मायूसी ही हाथ लगी। मगर आज बिना कुछ बदलाव किए हुए जब उन्हीं तस्वीरों में खूबी तलाश करने को कहा तो लोगों ने खूबी ही खूब ढूंढी। बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी बनाई हुई तस्वीरों को लोगों की नजर से ही देखा था, इसलिए आपको अपनी तस्वीरों का असल मोल नहीं पता चला। मगर आज आपके हाथों में इन तस्वीरों का असली मोल है। कहानी की नीति। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए सबसे पहले उस स्थिति में अपना नजरिया सकारात्मक बनाना चाहिए।